आप मार्केट से अंधाधुंध सैनिटरी पैड्स खरीद कर ला रही हैं, उनके अंदर क्या ऐसी कंपोजिशन है, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उन्होंने सामान यूज किया है जो आपके लिए कैंसर का कारण तक बन सकती है? जरा ध्यान से सुनिए। नंबर 1, प्लास्टिक। सैनिटरी नैपकिन की सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, और जहां प्लास्टिक आ जाता है वहां कैंसर आ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जब लीच आउट होते हैं, लीच आउट का मतलब होता है जब उसमें से रिसते हैं वो, तो वो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स रिलीज करते हैं। और साथ में प्लास्टिक की लेयर जब आप वहां अपने सैनिटरी नैपकिन में वो होता है तो वो एयर को ब्लॉकेज करता है, एयर नहीं पास होती है आपके जो ऑर्गन है, और साथ में जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, एयर ना पास होने की वजह से वहां पर मॉइस्चर डेवलप होता है, इरिटेशन डेवलप होती है, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और फंगस आपके उस एरिया में ग्रो हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखते हो कि कई लड़कियों में विकोरिया, सफेद पानी की दिक्कत, या फिर इरिटेशन, हमेशा वहां पर खुजली रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। गौर से सुनिए कि प्लास्टिक आपके अगर इसमें सैनिटरी पैड में है तो क्या क्या आपको हो सकता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके बच्चे की डेवलपमेंट में अवरोध उत्पन्न कर सकता है ये प्लास्टिक से लीच आउट हुआ केमिकल। इररेगुलर पीरियड्स, अब आप देखिए हर तीसरी चौथी लड़की को इररेगुलर पीरियड्स की समस्या है, कभी एक पीरियड आ रहा है, दूसरा मिस हो रहा है। पीरियड मिस होने को बोलते हैं एमेनोरिया। पीरियड्स पेनफुल हो रहे हैं, पेनफुल पीरियड्स इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया, या फिर पीरियड्स ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है आ रही है, लड़कियों आ रही है ना आजकल, कि पीरियड्स नहीं आ रहे, इरेगुलर हो रहे हैं, कभी 2 दिन आ रहे हैं, कभी 3 दिन आ रहे हैं, दैट आर ड्यू टू दीस थिंग्स आल्सो। और चाफिंग ऑफ स्किन, बर्निंग ऑफ स्किन, प्लास्टिक से बर्निंग हो सकती है स्किन की, चाफिंग हो सकती है। आप देखना डार्कनिंग ऑफ स्किन, कभी ध्यान से देखना कि जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है, जब आपके पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद वेजाइना की जो बाहर की स्किन है वो डार्क होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पैड्स के केमिकल हैं वो चीज स्किन के लिए इरिटेटिंग होते हैं। नंबर 2, जो ये कंपनी वाले होते हैं, आप कभी पैड को ध्यान से देखना, ये बिल्कुल वाइट होता है, बिल्कुल वाइट, और प्योर कॉटन कभी भी बिल्कुल वाइट। कंपनी वाले इसको प्योर वाइट करने के लिए ब्लीचिंग केमिकल डालते हैं। वैसे तो क्लोरीन होता है बहुत ही जो मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग केमिकल होता है, कंपनी वाले इसमें डाल देते हैं डाइऑक्सिन। और ये डाइऑक्सिन जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये क्या कर सकता है? आपकी इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की है, आपको बीमारियों से बचाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके हार्मोन से इंटरफेयर कर सकता है। मैंने 3 हार्मोन बताए थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, इनका इम्बैलेंस आपकी बॉडी में कर सकता है। नंबर 3, ये डाइऑक्सिन आपके अंदर कैंसर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फ्रेग्रेंस। आजकल मार्केट में जो मोस्ट कॉमनली पैड्स अवेलेबल हैं उसमें वो खुशबू डालते हैं। आप देखना, वो बोलते हैं कि इससे जो पीरियड्स के ब्लड की स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू है इसके अंदर। बट वो जो खुशबू है वो दैट आर नॉट नेचुरल केमिकल, वो नेचुरल नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं। जैसे अपने परफ्यूम में होता है, परफ्यूम में असली गुलाब का जल थोड़ी ना होता है, वो उसके अंदर केमिकल डाल देते हैं। और वो केमिकल कौन कौन से होते हैं? पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकोल, और साथ में दूसरे कंटेमिनेंट्स जो इस खुशबू को बनाने के लिए आपके पैड्स में यूज किए जाते हैं। और ये क्या कर सकते हैं? सोचिए कि जरा आपके लिए मनमोहक और सुंदर पैड बनाने के चक्कर में आपकी सेहत से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये क्या करते हैं? हार्मोन डिसरप्शन, कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, उसके अलावा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी समझते हो? जब एक लड़की माँ बनने के लायक नहीं रहती, या बांझ बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना कि ये माँ नहीं बन सकती, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, इनफर्टाइल है। और अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि हर 7 में से 1 लड़की इनफर्टाइल है। और उसके कुछ कारणों में से एक कारण ये भी है कि सैनिटरी पैड्स में फ्रेग्रेंस का होना, या उसके अंदर ऐसे केमिकल्स का होना जिसके अंदर ये चीजें डली हुई हैं। डाइज, कुछ सैनिटरी पैड्स में डाई का इस्तेमाल करती हैं कंपनियां उसको और सुंदर बनाने के लिए, जैसे पिंक कलर देना है या कोई और अच्छा जिससे आप लोग अट्रैक्ट हो उस पैड्स की तरफ। तो ये डाइज आपके लिए क्या करती हैं? एलर्जी और इरिटेशन का कारण बनती है। अब आप सुनते इसलिए जाइए क्योंकि मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा अल्टरनेट क्या है। डॉक्टर साहब आप ये तो कह रहे हो कि भी हमारे जो पैड्स हैं उसमें इतने सारे केमिकल्स हैं, लेकिन क्या करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अब आप सुनते रहिए कि क्या कुछ आपके ये सैनिटरी पैड जो आप अंधाधुंध यूज कर रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें एक थैलेट नाम का केमिकल डालती है कंपनी, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो थैलेट नाम का
केमिकल डालती हैं और वो क्या कर सकती हैं आपके साथ, वो आपकी डिक्रीज फर्टिलिटी, आपको बांझ बना सकती हैं, अस्थमा तक कर सकती हैं लड़कियों के अंदर, मोटापा, वेट गेन तक कर सकती हैं। तो हैलेट नाम का केमिकल अगर आपके पैड में डला हुआ है तो आपके लिए ये सब हो सकता है। और वो किस लिए होता है हैलेट नाम का केमिकल, कभी पैड की सबसे ऊपर वाली लेयर को ऐसे आप टच करके देखना, दैट इज वेरी स्मूथ, उसको स्मूथ और क्लीन बनाने के लिए कंपनियां अक्सर हैलेट नाम के केमिकल का इस्तेमाल करती है, जो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। उसके बाद कौन सा केमिकल यूज करती है कंपनियां आपके पैड बनाने के लिए, मोस्ट ऑफ द कंपनीज पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड, यस, इसने हिम्मत करके बोला, क्लैपिंग करो। ये होता है ध्यान से सुनना, तुम लोग बेशक आंसर मत करो, सुनो, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी गर्ल्स में मेंसेस, पीरियड्स और इसको लेकर शर्म है, लेकिन सुनो, जो ये पेस्टिसाइड है ये कहां से आया भाई हमारे पैड में? जो ये कॉटन ग्रो कर रहे हैं फार्मर्स, अपने खेत में कॉटन ग्रो कर रहे हैं, ये रुई उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं, उसके अंदर वो पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि उनकी कॉटन में कीड़ा ना लगे। तो जब उस कॉटन से पैड बनेगा तो वो पेस्टिसाइड आपके पैड में आ जाता है, और एक इनमें से पेस्टिसाइड है फ्यूरान, FURAN, फ्यूरान। ये जो पेस्टिसाइड है ये इतना खतरनाक है कि अगर आप इसको अपनी बॉडी पर ऐसे टच करेंगे तो ये सीधा आपके ब्लड में चला जाता है। एक और ऐसा सब्सटेंस है जो आपको टच करते ही ब्लड में चला जाता है, कौन सा है कोई बताएगा? मर्करी, पार। आपने थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर के नीचे एक वो चमकदार चीज सी होती है, वो लिक्विड सा, देखा होगा थर्मामीटर तो? यस सर। अरे हाँ बोलो। यस सर। तो उस थर्मामीटर में जो मर्करी होता है, वो मर्करी अगर आप उसको तोड़ के कांच को अगर हाथ में ऐसे डाल देंगे और उसको ऐसे रगड़ देंगे, ऐसे ऐसे करते हैं ना, गुटखा खाते हैं लोग, ऐसे करेंगे तो वो बॉडी में चला जाएगा। तो ऐसे ही फ्यूरान नाम का केमिकल जो पेस्टिसाइड के तौर पर कंपनियां पैड्स में यूज करती हैं, कॉटन में यूज करती हैं, वो अगर आप अपनी स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई करती हैं उसको, तो फ्यूरान नाम का केमिकल आपकी बॉडी में जा सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। हर तीसरी, चौथी, पांचवी लड़की को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पूरे चेहरे पर सूजन है जी, एकदम वजन इसका बढ़ गया है जी, या फिर बॉडी पतली हो गई है, टेस्ट कराने जाओ, थायराइड की समस्या, ज़्यादा थायराइड है या कम थायराइड है। कई बार हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो किस वजह से, या फिर हम डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन हमारा क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं है, हम अवेयर ही नहीं है। तो बिसाइड चेंजिंग उस हैबिट को बदलने की बजाय, हेल्दी हैबिट डेवलप करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, थायराइड की अंधाधुंध दवाई खाते रहते हैं। मतलब जो उसका कारण है वो तो पता नहीं, लेकिन थायराइड है तो उसकी दवाई खाते रहते हैं, जिससे आपके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इनफर्टाइल कर सकता है आपको फ्यूरान नाम का केमिकल, या जो आपके अदर हेल्थ इश्यूज हैं, जो अदर बॉडी के टिश्यूज हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसके अलावा एक और चीज कंपनियां पैड के अंदर डालने लगी हैं पैड को अल्ट्रा थिन बनाने के लिए, वो है सेल्यूलोज जेल। आप देखना कई बार कंपनीज कहती है कि इसके अंदर जेल ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन पैड इतना तत्ता बनाया है कि आप कितना भी उसमें पानी डाल लो वो जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। बट कई रिसर्चेस में उस सेल्यूलोज जेल को भी बहुत ज़्यादा घातक बताया गया। अब अगर आपका सैनिटरी पैड अच्छा नहीं है या सब स्टैंडर्ड है तो वो क्या क्या प्रॉब्लम आपको कर सकता है? नंबर 1, कैंसर इन दी ओवरीज, ओवेरियन कैंसर। नंबर 2, इनफर्टिलिटी, जो सैनिटरी पैड्स हैं स्पेशली वो इनफर्टिलिटी तक आपके अंदर कर सकते हैं। नंबर 3, हार्मोनल डिस्फंक्शन। पीरियड शुरू होने से लेकर आपके गर्भवती होने से लेकर और आपके पीरियड्स रुकने तक या बच्चे के जन्म होने का भी उसमें प्रोसेस आता है बीच में, इनमें ये चारों हार्मोन्स इतने ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, है ना, पहले बता चुका हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जितना आजकल चलन बढ़ रहा है गर्भ निरोधक गोलियां बनाने का, कि रिलेशन आजकल बहुत कम एज में लड़कियां रिलेशन में आ जाती हैं, मैं उसकी नैतिकता पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो मुझे नहीं मानता, लेकिन एज ए डॉक्टर जो आप अनटाइमली रिलेशन बनाती हैं और उसके बाद लड़का फट आपको एक गोली खिला देते हैं, ये गोली खा ले, इससे तो प्रेगनेंट नहीं होगी, उस गोली में भी हॉर्मोन्स होते हैं। कभी उसका पन्ना आप देखना या उस पर गूगल पे सर्च करके देखना, 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं उसमें, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, नंबर 2 लीवोनोर्केस्ट्रॉल एंड नंबर 3 प्रोजेस्टेरोन। तो ये तीनों हार्मोन्स अगर आप अपनी बॉडी में बाहर से सप्लाई करेंगे तो वो आपके मेंसेस के साथ उथल पुथल कर देगा।
उसका वो टॉपिक मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, बट टाइम की कमी की वजह से आप नहीं मैं पढ़ा रहा उसको, तो या बता रहा आपको। नंबर 3, वेजिनल एलर्जीज। वेजाइना में आजकल बहुत सारी एलर्जीज होने लगी है, लड़कियों को इचिंग रहने लगी है वहाँ पर, या वहाँ पर डिस्कलरेशन होने लगी है, इरिटेशन होने लगी है, या वहाँ पर पिंपल्स होने लगी है, डार्कनिंग ऑफ स्किन होने लगी है। दिस इज ऑल ड्यू टू पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन इन पेल्विक रीजन, पूरी पेल्विक रीजन जो हमारी थाइज हो गई या वेजाइना हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है। डैमेज्ड इम्यून सिस्टम, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। उसके अलावा माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड मैंने आपको बताया। एलिमेंट्स रिलेटेड टू एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है जहाँ पर गर्भ ठहरता है या जहाँ से आपके पीरियड्स आते हैं जिस वॉल के ऊपर से, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अगर आपका पैड सही नहीं है तो आपको उस लेयर से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, जिससे आपके पीरियड्स तो इरेगुलर होंगे ही, साथ में आपको बच्चा पैदा करने में, कंसीविंग करने में भी बहुत दिक्कत आएगी। आपकी गर्भपात हो सकता है बीच में, क्योंकि एंडोमेट्रियम आपकी ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। उसके अलावा लम्प्स इन वेजाइना, कभी आप देखना ये बोलते हैं कि सैनिटरी पैड को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो, हर 3 या 4 घंटे में या 5 घंटे में उसको चेंज करते रहो। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर तक एक ही सैनिटरी पैड को अप्लाई करके रखेंगे तो आपके वेजाइना में लम्प्स डेवलप हो सकते हैं। लम्प्स होती हैं गांठें डेवलप हो सकती हैं, या फिर पिंपल्स। वहाँ पर आप देखना, कभी चेक करना, जो लड़के ज़्यादा देर तक सैनिटरी नैपकिन या अफोर्ड नहीं कर पाती है तो सोचती है कि एक ही पैड में चला लेती हूँ, तो उससे पिंपल्स डेवलप हो सकते हैं, बम्प्स डेवलप हो सकते हैं, या फिर और तरह के इन्फेक्शन ऐसी लड़कियों में होते हैं। अब आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर। जब आपके पीरियड्स चल रहे हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। नंबर 1, अपने पैड को फ्रीक्वेंटली चेंज करें। हर 5 या 6 घंटे में पैड को चेंज करना है, ताकि जो वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है या मॉइस्चर डेवलप हो रहा है तो आप तुरंत नया पैड चेंज करें और उसको क्लीन करें। नंबर 2, प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन। पेरिनियल किसको बोलते हैं नहीं पता, समझ लो कि वेजाइना के आसपास के एरिया को क्लीन रखना है, वहाँ पर मॉइस्चर नहीं डेवलप होगा। जहाँ जहाँ पर मॉइस्चर डेवलप होगा, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप कभी जो अपना ये बेल्ट होती है, बेल्ट के एरिया, जीन्स के एरिया होता है, जो बेल्ट का एरिया होता है, उसको कभी गीला कर दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, 3-4 दिन वो आप गीले एरिया वाली या वो उस बेल्ट के एरिया वाली जीन्स पहनो, वहाँ पर आपको खारिश डेवलप होगी। क्या था? बिकॉज मॉइस्चर और साथ में जो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, वहाँ से एयर का कट ऑफ हो गया है, जिस वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है और वहाँ पर फंगस और बैक्टीरिया हो जाते हैं, जिस वजह से वो ईचिंग होने लग जाती है। टॉक्सिक जो शॉक सिंड्रोम है ये हो सकती है। अगर आप एक पैड को बहुत देर तक वियर करती हैं तो वहाँ पे ब्लड तो है ही और साथ में मॉइस्चर भी है, तो वहाँ पे ऐसे बैक्टीरियाज और फंगस डेवलप हो जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके शॉक सिंड्रोम का रूप ले लेती है और आपको तेज बुखार आना या फिर चक्कर आना या डायरिया होना। तो पैड फ्रीक्वेंटली चेंज करना है। उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लड़कियां पीरियड्स के दौरान, ये स्टडी में मिला है, पीरियड्स के दौरान पानी कम पीती हैं। और उसका कारण क्या है? वो ये सोचती हैं कि जितना मैं कम पानी पीऊँगी तो उतनी बार कम मेरे को टॉयलेट जाना पड़ेगा, बार बार नहीं जाना, तो इसलिए पानी कम पीऊँ। ये स्टडीज़ बोलती हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टडीज़ बोलती हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने उस चीज़ में चेंज नहीं करना है। आपने 1.5 to 2 लीटर्स, ये डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी। इसके अलावा जो अपने अंडर गारमेंट्स हैं, जो आप अंडर गारमेंट्स यूज़ करती हैं, उनको प्रॉपरली वॉश करें और तेज़ धूप में सुखाएं। क्यों सुखाएं तेज़ धूप में? क्योंकि सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती है। हेलो, सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जिससे कि बैक्टीरिया और जो फंगस है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो इसके चद्दर तकिए धो और तेज धूप में सुखाओ। सेम इज योर अंडर गारमेंट्स। तो जब भी आप उन्हें वॉश करें तो तेज धूप में सुखाएं। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड पब्लिक वॉशरूम्स। जितने भी ये बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या फिर जहाँ पर स्कूल कॉलेज, जहाँ पर बहुत सारी लेडीज जा रही हैं, आ रही हैं, टॉयलेट कर रही हैं, उन जगहों को अवॉइड करें, कोशिश कीजिए उनको ना यूज़ करें। कारण क्या है कि
प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते कई बार ये, और वहां से आप इन्फेक्शन कैच कर लेती हैं। और कई देशों में तो ये भी ट्रेंड है, लड़कियां स्प्रे रखती हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे या इंसेक्टिसाइड स्प्रे होती है, आप डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं एक्यूरेट टर्म्स के लिए। डिसइंफेक्टेंट आप हैंडी कर सकते हो, जैसे सैनिटाइजर नहीं रखते थे अपना पर्स में, तो ऐसे ही डिसइंफेक्टेंट आप हैंडी रख सकते हैं कि जब भी आप ऐसे पब्लिक वॉशरूम आपको यूज करना ही है, करना पड़ रहा है, मजबूरी है, तो उसकी टैप, जो वॉशरूम है पब्लिक वॉशरूम है, उसकी टैप को और उसकी सीट को अच्छे से डिसइंफेक्टेंट करने के डिसइंफेक्ट करने के बाद ही उसको यूज करें, ताकि आप वहां से कोई इन्फेक्शन घर ना ले आए। उसके अलावा अगर आपको कोई इची हो रही है वहाँ पे, उस एरिया में वेजाइना के आसपास रेडनेस हो रही है, कोई पिंपल है, कोई लंप है, कोई गांठ है, तो उसको हल्के में ना लें, ये आपने प्रिकॉशन देना है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपको कोई बड़ी बीमारी डेवलप हो रही है और आपको पता नहीं लग रहा है। क्योंकि अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि जब उन्हें लगता है ना कि ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो या तो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वो गूगल कर लेती हैं, या फिर वो किसी अपनी भाभी से, मासी से, या किसी बहन से, फ्रेंड से पूछ लेती है कि मेरे को क्या यूज़ करना है, वो आपको क्रीम वगैरह बता देती है, कोई टैबलेट बता देती है। कई बार इन क्रीम में स्टेरॉइड्स होते हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ना। क्रीम आप जब खरीद के लाओगे तो उस पर देखना कि ये बीटा मिथासोन लिखा होगा, डिक्लोमिथासोन लिखा होगा, या फिर बीटा प्रोपियोनेट लिखा होगा, ये सब स्टेरॉइड्स होते हैं और जो सारे ज़्यादातर क्रीम्स में होते हैं। और अगर आप ये क्रीम्स ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी के प्रोटेक्ट में रखते हैं तो याद रखना 24 करके हाथ में आना। हमारे यहाँ पर स्किन डिपार्टमेंट है, 3 नंबर कमरे में स्किन स्पेशलिस्ट बैठती है। ज़्यादातर लड़कियाँ क्या कंप्लेंट लेकर आती हैं, वो बीमारी बढ़ाकर आती हैं। क्यों? पहले तो मैंने क्रीम लगा दी, अब वो बढ़ गई बीमारी, स्टेरॉइड लगा। तो जब भी आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, फिर वो ठीक नहीं होती है आसानी से। इतनी सेंसिटिव जगह पर अगर आपको बीमारी हो जाएगी स्किन की, वो ठीक नहीं होती, क्योंकि वो मॉइस्ट रहना एरिया सारा दिन, तो सारा दिन वहाँ पे वाटर का प्रोटेक्ट भी रहना है, वहाँ पे आपने पैड्स भी अप्लाई करते हैं, तो दैट नेवर गोस। तो ध्यान रखोगे, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कहाँ जाओगे? उसके बाद क्लीन रीयूजेबल पैड्स आपने फ्रीक्वेंटली करने हैं। जो आपका पैड है वो क्लीन होना चाहिए, और रीयूजेबल कोशिश करो कि रीयूजेबल पैड जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा अभी मैं आगे। ब्रीदेबल फैब्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप अंडर गारमेंट्स परचेज कर रहे हैं कि ध्यान रखो कि उसका जो फैब्रिक है वो ब्रीदेबल हो। ब्रीदेबल मतलब इसमें से एयर क्रॉस होती है। अगर उसमें से कॉटनी नहीं है वो और एयर क्रॉस नहीं हो रही है, या वो किसी और आपने देखा कि कलर अच्छा है लेकिन स्टफ अच्छा नहीं है, तो अगर आप सिलेक्ट कर रही हैं तो दैट कैन रिटेन मॉइस्चर इन दैट एरिया, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप फैब्रिक पर ध्यान दें बजाय कि उसके कलर और अदर फीचर्स पर। डिस्कार्ड पैड्स प्रॉपर्ली, जो पैड्स आप यूज करती हैं उनको अच्छे से डिस्कार्ड करें, क्योंकि उसमें ब्लड होता है, और ब्लड कई इन्फेक्शंस का कारण बनता है। आपने देखा होगा कि जानवर वगैरह जो है इनको फिर सोसाइटी में इधर उधर फैला देते हैं या वो खा लेते हैं, तो उनके लिए बहुत डेंजरस होता है। तो डिस्कार्ड योर पैड्स प्रॉपर्ली। कई गर्ल्स में ऐसा देखा गया है कि वो सीवेज सिस्टम में उसे फ्लश कर देती है, पैड यूज किया और वहीं पे फ्लश कर दिया उसको, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। प्रॉपर्ली इसको डस्टबिन में ही फेंकना है ताकि ये इंसिनरेट हो सके। सोसाइटी में हर चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ है। तो जो ये वेस्ट होता है इसको डिस्कार्ड करने का एक प्रॉपर वहाँ पे जरिया बना हुआ है। तो ये पैड्स को भी इंसिनरेट किया जाता है। इंसिनरेट होता है कि बिल्कुल इनको जला दिया जाता है ताकि ये कोई भी इन्फेक्शन सोसाइटी में ना करे। अगर आप इनको सीवेज में फ्लश कर देंगे तो ये सीवेज सिस्टम में आ जाते हैं। नंबर 1 तो ये ब्लॉकेज करते हैं, पाइपलाइंस भी ब्लॉकेज करते हैं। आप देखना कहीं पर अगर सीवेज की सफाई हो रही होती है बड़ी बड़ी मशीन, उनमें सबसे ज़्यादा पैड्स या फिर ये प्लास्टिक के पॉलीथीन ये निकलते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट डिस्कार्ड योर पैड्स इन सीवेज। इसके लिए क्या ऑप्शन है? नंबर 1 मेंस्ट्रुअल कप। अब कैथल जिले में और जीका में तो ये मेंस्ट्रुअल कप्स मिलते हैं। इनका फायदा क्या है? एक तो ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब इसके ऊपर खर्चा नहीं होता। एक बार आपने परचेज कर लिया, वो कप वहाँ पे अप्लाई किया, उसमें ब्लड इकट्ठा होता रहता है और 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद आप उस ब्लड को डिस्कार्ड कर ले, वॉश करके दोबारा अप्लाई कर ले। ठीक, तो ये हो गया। नंबर 2 ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स। ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन्स वो सैनिटरी पैड्स होते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी केमिकल का यूज नहीं है। वो नेचुरल चीज़ों से, जैसे वुड पल्प से, बनाना के ट्री के फाइबर से, कोकोनट के ट्री के फाइबर से, उन फाइबर से बने हुए होते हैं जिसके अंदर केमिकल नहीं होता, ये सेट वगैरह नहीं होता। इसके
इसके अलावा ऑर्गेनिक क्लोथ पैड्स, कई संस्थाएं या कई महिलाओं द्वारा ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जिसमें कि रीयूजेबल ऑर्गेनिक क्लोथ पैड्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें आप वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। आप तो इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट पर सर्च कीजिए व्हाट आर ऑर्गेनिक पैड्स, व्हाट आर रीयूजेबल पैड्स, व्हाट आर नेचुरल कप्स। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि कुछ वॉशेस प्रचलित हैं, वॉशेस की मैं किसी कंपनी का नाम लूँगा, वॉश आते हैं कि आप अपने रजाइना को वॉश करें, इससे आप बहुत हेल्दी आपका वहाँ वेजिकल हेल्थ रहेगी। लेकिन ये वॉशेस बहुत ख़राब है बॉडी के लिए। सुन रहे हैं क्लास तक? सुन रहे हैं? ये जो वॉशेस हैं जितने भी मार्केट में अवेलेबल है वेजिनल वॉशेस, इनको बहुत ही जुडिशली यानी बहुत ही अकलमंदी के साथ यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वेजाइना होता है उसके अंदर नेचुरल बैक्टीरिया होती है। जो ये हमारी बॉडी में कई जगह पर नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में भी नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं, आंतों के अंदर भी। क्यों? वो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन B12 हो गया या और विटामिन जो हमारी बॉडी की जरूरत होती है। वेजाइना में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोड्यूस करने का मकसद उसका ये होता है कि वो एरिया ओपन होता है। ओपन मीन्स आपकी बॉडी में जहाँ से डायरेक्ट ब्लड की सर्कुलेशन उसके बाद शुरू हो रही होती है, वो ओपन एरिया होता है। कहाँ कहाँ पे होता है अपना ओपन एरिया? माउथ इज ओपन एरिया, वेजाइना इज आल्सो एन ओपन एरिया। तो जैसे हमारे मुंह में सलाइवा दिया है भगवान ने, थूक बनाया, इस थूक में भी एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं जिससे कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर ना हो जाए। ठीक इसी तरह भगवान ने, नेचर ने वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दिया है ताकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो, जिससे कि जो बैक्टीरियाज आए बाहर से, जो आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करें वेजाइना के रास्ते, वो बैक्टीरियाज मर जाए।